और बच्चों, चौथा वाक्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे चेंजेस होता है और जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे उसके नीचे या उसके ऊपर आपको ऐसे राउंड मतलब ऐसे आपको राउंड कर देना है। मतलब कि मैं आपको दिखाऊँ, शायद आप देख सकते हो, बराबर, ऐसे आपको राउंड लगा देना है। ओके, कैसे कि मैं आपको ओरली एक बार भी समझा दूँ कि डज नॉट का डिड नॉट, निर्मल वाला जो तीसरा वाक्य है, डज नॉट के नीचे अंडरलाइन करनी है और उसका चेंज हुआ डिड नॉट तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और दोनों को जोड़ देना है, बराबर। वाक्य नंबर 4, माई टीचर सेड टू हर यू आर राइटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो इसका जवाब हम समझे तो बोलनार माई टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, संभलनार है इसमें, बराबर, इसलिए हुआ टोल्ड। संभलनार है हर और संयोजक दैट लगा तो इन्वर्टेड कॉमा निकल गया। अब वाक्य में देखो तो वाक्य में सबसे पहले यू है, मतलब सब्जेक्ट यू है। तो यू योर हो तो किसके मुताबिक चेंज होता है? यू योर हो तो संभलनार मुजब फर है, मतलब तो इसमें सुनने वाला है हर, बराबर। तो हर का सब्जेक्ट कौन होता है? शी। हर का सब्जेक्ट होता है शी, इसलिए यू का हुआ शी। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँ। मान लो कि यू है और सुनने वाली व्यक्ति मीनल है, बराबर। तो यू योर हो तो किसके मुताबिक चेंज होगा? सुनने वाली संभलनार मुजब, बराबर। तो सुनने वाली व्यक्ति मान लो कि मीनल है तो मीनल, आप नीचे मीनल नहीं लिख सकते। मीनल का सब्जेक्ट क्या होता है? शी, तो आपको शी लिखना है। अगर मान लो कि सुनने वाली व्यक्ति राज है तो आपको नीचे राज नहीं लिखना है। राज के बदले आप लिखोगे ही, उसका सब्जेक्ट लिखना है, बराबर। तो यू का हुआ यू योर, बराबर। संभलनार मुजब चेंज होगा तो सुनने वाले संभलनार है हर का हुआ शी। उसके बाद आर है, बराबर। तो इजेमार का होता है वॉज वेयर, राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा, रॉन्ग आंसर का रॉन्ग आंसर, बराबर। एक तरफ से हम देखें तो जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है वो है चालू वर्तमान काल में और ऑटोमेटिकली उसका हो गया चालू भूतकाल, बराबर। अब 5वां वाक्य, तृप्ति सेड टू दृष्टि यू हैव नेवर लिव्ड इन सूरत, बराबर। तो इस वाक्य में जवाब में देखें, बोलना तृप्ति है, सुनने संभलना दृष्टि, इसलिए हुआ टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, संभलना दृष्टि और संयोजक दैट, बराबर। इसमें भी सबसे पहले यू है, बराबर। यू योर कोना मुजब पर है तो के संभलनार कौन है? दृष्टि। कौन है? दृष्टि यानी नारी, तो यू का हुआ शी। और आपको इस प्रकार से ऐसे जोड़ देना है, जहाँ जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे आप इस प्रकार से जोड़ देंगे, बराबर। राउंड करके जोड़ देंगे तो आपको पता चले कि इस शब्द का क्या चेंज हो। यू का हुआ शी, हैवेस का चेंज होता है हैड, नेवर का नेवर, लिव्ड का लिव्ड, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। टेंस के हिसाब से देखें तो आप अंदर देख सकते हो पूर्ण वर्तमान काल का चेंज हुआ पूर्ण भूतकाल में। ओके। पराग सीड, आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे प्रीतम। इसमें देखो कि सुनने वाला व्यक्ति है ना वो प्रीतम है, क्योंकि प्रीतम का नाम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ओके, तो बी केयरफुल। बोलनार पराग, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, संभलनार प्रीतम और संयोजक रहेगा दैट। अब वाक्य की शुरुआत करें तो सबसे पहले है आई मीमाई कोना मुजब पर है बोलनार है पराग यानी कि नर जाति, तो या आई का हुआ ही। उसके बाद लॉस्ट है, बराबर। इस वाक्य में आप जरा ज्यादा गौर करना। लॉस्ट यानी V2, लूज लॉस्ट, तो लॉस्ट यानी V2, तो V2 का होता है हेड प्लस V3। इस प्रकार के चेंजेस में ये जो V2 का हेड प्लस V3 होता है, इस चेंजेस में बहुत सारे स्टूडेंट है वो गलती कर बैठते हैं और यहाँ पे ही स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं, बराबर। तो आपको वर्ब फॉर्म भी बराबर याद होने चाहिए कि ये V1 है, V2 है या V3 है, बराबर। ये जो लॉस्ट है वो V2 है, तो V2 का होगा हेड प्लस V3, इसलिए इसके जवाब में हुआ हेड लॉस्ट, बराबर। तो आपको लॉस्ट के ऊपर लिख लो आप V2, बराबर, और हेड लॉस्ट के नीचे अंडरलाइन कर दो, ओके।
और मैं दूसरी एग्जांपल के द्वारा हम समझाऊँ कि मान लो कि लॉस्ट के बदले अगर वेंट आया, बराबर, तो जवाब में आएगा हैड गॉन। अगर लॉस के बदले सो आया तो जवाब में रहेगा हैड सीन। तो मेरा कहने का फिर भी मतलब यही है, आई रिपीट अगेन, कि आप लोगों को वर्ब फॉर्म भी बराबर याद होने चाहिए। लॉस्ट का हुआ हैड लॉस्ट, आई मी माई, उसके बाद माई है तो आई मी माई, तीसरा क्रम। आई मी माई हो तो कोना मुजफ्फर है तो के बोलनार। अब बोलनार नर के नारी तो के नर, तो गिनो आप नर के रूप ही, हिम, हिज, बराबर। इस प्रकार से मैंने आपको लास्ट ईयर 9th 11th में समझाया ही, बराबर। हम प्रैक्टिकल भी आप लोग ऐसे समझ सकते हो। आई मी माई का हुआ ही, हिम, हिज, तो माई का हुआ हिज, पेन का पेन, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ओके, बराबर। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आगे वाक्य नंबर 7। श्रीमती आहिर सेड वी विजिटेड मिसिस पटेल्स हाउस लास्ट मंथ। ओके, इसका जवाब इस प्रकार रहेगा, आपके सामने जवाब है, देखो अंदर। बोलना श्रीमती आहिर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए टोल नहीं होगा, सेड का सेड, सुनने वाला कोई नहीं है, और संयोजक रहेगा दैट। वी का हुआ दे, बराबर। वी अस अवर का दे देन देर होता है, ये आप लोग टेबल 1 में सीख चुके हो। वी का दे, विजिटेड का हुआ हैड विजिटेड, क्योंकि विजिटेड वो V2 है, तो V2 का होता है हैड प्लस V3। विजिटेड का हैड विजिटेड मिसिस पटेल्स हाउस लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ। ओके, बराबर। बाकी के जो 3 सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, 9 और 10 मैं आपको आगे के वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। सो डोंट गो अवे, बी विथ मी। ओके।